ये जो अभी 1-2 बार बारिश हो के चुकी है ना, तो इसमें रेन लिली ने खिलना शुरू कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, रेन लिली के फूल सुबह खिलते तो हैं, लेकिन तेज़ धूप अगर होती है और ये धूप में लिक रखे होते हैं, तो फिर ये शाम तक मुरझा ही जाते हैं। इसलिए ये देखिए थोड़ा मुरझाया-मुरझाया सा लग रहा है, पर इस पर मैंने कुछ वर्क किया हुआ था। हर कंटेनर में नहीं खिलने लगे हैं। तो मैं दूसरा भी कंटेनर दिखा रही हूँ। ये देखिए वेल ड्रेन सॉइल इसको बनानी पड़ती है हर बल्ब वाले प्लांट को, क्योंकि जो बल्ब्स होते हैं ना, वो अगर एक चिकनी मिट्टी देंगे और उसमें पानी खड़ा रहेगा तो बल्ब्स गलने लगते हैं। इसलिए मिट्टी में रिवर सैंड ज़रूर मिला लेना चाहिए, ताकि वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो जाए, उसमें पानी ना रुके, भुरभुरी मिट्टी हो पोरस, और फिर उसमें बल्ब्स को लगाना चाहिए। शुरू में 1 या 2 बल्ब हों तो छोटा कंटेनर दे दीजिए, और अगर ज़्यादा हैं तो बड़े कंटेनर में लगा दीजिए। तो कुछ काम है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि उस कंटेनर में भी फ्लावरिंग हो। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस येलो, ये इतनी गर्मी में भी खिल रहा है, हालाँकि ये सर्दी में खिलता है। तो जिस कंटेनर की मैं बात कर रही हूँ, वो ये कंटेनर है जिसमें कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अब ये फ्लावरिंग होगी, इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है, उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस बॉटल पर वो वर्क मैं कर चुकी हूँ, तो इसमें देखिए कलियाँ बन गई 2 ही दिन के अंदर, और इसमें फूल भी खिल रहे हैं। लेकिन काफ़ी अंदर बॉटल के अंदर से इसमें कलियाँ निकल कर आ रही हैं, तो इस वजह से अभी ये कल तक शायद खिल जाएगा, और एक जो है खिला हुआ वो तो मुरझा गया है, तो उसकी स्टिक को प्रून कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, ताकि दूसरी स्टिक आ सके फ्लावर की। रिपोर्टिंग का जो टाइम होता है वो शाम का वक्त अच्छा होता है, ताकि रात भर में एक ठंडा सा मौसम मिल जाए, पौधा किसी शॉक में ना जाए। तो शाम हो चुकी है, मैं यहाँ वाटरिंग करने आई थी, पौधे बिल्कुल मुरझाए सूखे से दिखाई दे रहे। तेज़ धूप थी, आज टेम्परेचर भी बहुत हाई था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। दिन में आना मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैं दोपहर में नहीं आई। शाम को मैं आई हूँ तो 6-7 बजे के करीब, और फिर मैंने इसमें वाटरिंग की है, और अब मैं इस पे रिपोर्टिंग करूँगी। रिपोर्टिंग रेन लिली के बल्ब्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, और इसकी पहचान भी यही है कि इसमें फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। देखिए कितनी सारी तो घास है, घास का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इसमें खाद है। अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैं बता देती हूँ कि देखिए ये जो इसकी घास है ग्रो हो रही है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रिएंट्स इसको दे दीजिए मिट्टी को, तो पत्तों समेत कलियाँ आ जाएँगी। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में नहीं है तो पत्तों को प्रून कर दीजिए। तब ये क्या होगा ना, बिल्कुल शॉक में जाएगा कि अरे पत्ते कट कर दिए, अब मुझे बल्ब पे काम करना है। तो मैं यहाँ गुड़ाई करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ी खाद दे दूँगी, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से 4 बल्ब लगाए होंगे मैंने। 4 बल्ब ही मैं इतने बड़े पॉट में लगाती हूँ, तो ये मैच्योर बल्ब है, साथ में इसमें जुड़ा है ये बेबी बल्ब। और ये मदर बल्ब से जुड़ा रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, तो जल्दी ग्रो करता है। अगर इसको सेपरेट करके आप किसी कंटेनर में लगाएँगे, तो स्लो ग्रो होगा, और जब तक वो ग्रो नहीं होगा, बड़ा बल्ब में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इसी वजह से मैंने ना उसकी गुड़ाई का काम छोड़ के मैंने पलट ही दिया। तो देखा जड़ों का ढेर लगा हुआ था, और जो मैंने कागज़ दफ़्ती बिछाई हुई थी, ड्रेनेज होल पे मैं कंकड़ रख देती हूँ। जो दफ़्ती बिछाई हुई थी उसकी पॉलीथीन बची, और दफ़्ती गल गई। खाद बन गई, जो छिलके और कचरा वग़ैरह भरते हैं वो भी खाद बन गया। तो मिट्टी में खाद तो है और रिवर सैंड मिली हुई है। फिर भी मैं इसी तरह की तैयार मिट्टी, यानी एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, कोई भी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट कोई भी आपको देना होगा। तो मैंने यहाँ जितने भी बल्ब्स को निकाला, उसमें मैच्योर बल्ब मैंने अलग हटाए, ताकि मैं अलग कंटेनर में उसको डाल सकूँ। अच्छा, बल्ब्स के नीचे से मैंने जड़ों को भी प्रून कर दिया। बेवजह जड़ों का कोई काम नहीं है, 2 से 4 दिन में फिर से जड़ें डेवलप होने लगेंगी। तब तक बल्ब थोड़ा-सा शॉक में जाएगा मिट्टी के, और फिर ये एकदम से फ्लावरिंग करेगा। मतलब हो सकता है पत्ते भी ना निकलें और पूरे कंटेनर में सिर्फ़ कलियाँ हों। और दुआ करने वाली बात ये है कि अगर बारिश हो जाए, बारिश का पानी पड़ते ही इसमें तुरंत कलियाँ आती हैं। तो जो मैच्योर बल्ब है ना, वो मैंने इसमें लगा दिए हैं, बाकी मैं दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करूँगी, और वाटरिंग करने के बाद यहीं रख दे रही हूँ धूप में। बल्ब्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि निकाल के भी रख दो मिट्टी पे। 2-1 दिन धूप में तेज़ ना रखिए, शेड में रख दीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद जब दोबारा मिट्टी में अब ये रिपोर्ट हो चुका है, तो इसमें 80% चांसेस हैं इंशाल्लाह
कि ये फ्लावरिंग करेगा। यही काम मैंने बॉटल में किया था, उस कंटेनर में किया था, उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। अब थोड़े दिन में इसमें भी फ्लावरिंग शुरू होगी, तो फिर अपडेट के साथ हाज़िर रहूँगी इंशाल्लाह। और तब तक इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिए। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, वीडियो अगर चाहिए तो ऑल नोटिफ़िकेशन पर बेल पर क्लिक कीजिए।